हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज 2 दिन की छुट्टी हो गई थी बीच में। संडे को तो चलो ऑफ रहता ही है। एक दिन की छुट्टी आपकी और हो गई थी। वो भी कोई कारण हो गया था अभी, उस वजह से छुट्टी आपको करनी पड़ी। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था अभी राजस्थान के त्योहार। चलो एक बार टॉपिक पे बाद में आते हैं। पहले एक बात आपसे साझा करनी थी भी, जो हमारे लैब असिस्टेंट की भर्ती थी वो अभी कुछ ही दिनों में शायद अनाउंस हो चुकी है या उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसमें क्या है ना, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो तो सारे ही एनरोल कर सकते हैं, सारे ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पर कई बार आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनका एक सवाल रहता है कि क्या सर हम भी फॉर्म भर सकते हैं। दिक्कत यह है कि अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो बच्चे सोचते हैं कि हर कोई फॉर्म भरे, किसी न किसी में सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो आर्ट वाले बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं जो लैब असिस्टेंट का फॉर्म होता है। तो हाँ भाई, वे बच्चे जिनके 12वीं के अंदर या तो जियोग्राफी सब्जेक्ट हो या फिर होम साइंस सब्जेक्ट हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, या तो उनके जियोग्राफी हो या फिर होम साइंस हो, वो बच्चे लैब असिस्टेंट का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो जब एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम है भी, ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम हो गए फिर डे भी होगा, नहीं। लगभग ये आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी होती है, तो इसमें वन डे एग्जाम मतलब एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा। और वो आप पेपर आप पास करते हो तो आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अब आएगा क्या पेपर में? तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वही आपका पेपर में आएगा। अगर आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो अगर आपका लगभग सारा जियोग्राफी, जैसे पूरे विश्व की, फिर भारत की, फिर राजस्थान की जियोग्राफी आएगी। अगर आपका होम साइंस है तो उससे मिलता जुलता आपका सिलेबस आएगा। ठीक है। बाकी विस्तृत जानकारी जो इस भर्ती के लिए चाहिए, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो मैं या नरेंद्र सर, जिनको भी टाइम मिला, तो हम दोनों में से कोई आपको पूरा विवरण दे देंगे कि कैसे क्या होगा, कब कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होगा, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस है। ये सारी जानकारी जो आपको वो विस्तृत रूप से आपको आगे एक क्लास में दे दी जाएगी। और ध्यान रहे, फॉर्म आ चुके हैं अभी, तो थोड़ा आप देखना नजदीकी मित्रा पर जाके, जिन बच्चों के साइंस है या फिर 12वीं के अंदर जियोग्राफी या होम साइंस है, वो बच्चे एक बार फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से। और हाँ, सबसे मेन बात अगर मैं बताऊं इस वैकेंसी के बारे में, तो यह वैकेंसी सीईटी के दायरे में नहीं आती है। कैसे? तो हमारी जितनी भी राजस्थान में भर्तियां आ रही है उनमें सीईटी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हमारा, वो मांगते हैं भी। अगर 12वीं बेस की वैकेंसी आ रही है तो 12वीं लेवल का मांगते हैं, और अगर ग्रेजुएशन लेवल की आ रही है, जो बीए लेवल की आती है, तो उसमें बीए का आपका सर्टिफिकेट मांगते हैं सीईटी का। परंतु ये जो वैकेंसी आई है तो लैब असिस्टेंट की, इसमें आपका सीईटी नहीं मांगा गया अभी। अगर ध्यान रहे, फिर बोल रहा हूं, इसमें सीईटी नहीं मांगी गई है। तो वो बच्चे जिनकी सीईटी पास नहीं है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो इस एग्जाम को आप क्लियर भी कर सकते हो। ध्यान से इसका फॉर्म भरें, जिन बच्चों को पता नहीं है भी उनको भी बताएं। और अगर आपका कोई दोस्त, मित्र, भाई, बहन जो भी है इस वीडियो को देख रहा है और उसको लगता है कि हाँ मेरे इस दोस्त को पता नहीं है इस वैकेंसी के बारे में, उसको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी पता चले। और वीडियो ना शेयर करें तो भी उसको एक बार बताएं जरूर कि हाँ ऐसे करके ये वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है। और सीईटी के दायरे में नहीं आती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे के लिए एक सुनहरा अवसर है, ताकि क्योंकि सीईटी के दायरे में आने वाली वैकेंसी में बहुत कम बच्चे फॉर्म भर पाते हैं, क्योंकि लगभग बच्चों की सीईटी पास नहीं होती तो वो फॉर्म भर नहीं पाते। बट ये वैकेंसी क्या है, सीईटी के दायरे से बाहर है, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। चलो, ये तो होगी आपकी शुरुआती कुछ आपको जानकारी देनी थी वो। अब आते हैं हम अपनी क्लास पर। राजस्थान के त्योहार हम पढ़ रहे थे। हमने हिंदू धर्म के लगभग सारे त्योहार पढ़ लिए थे, जो हमारे श्रावण जो शुक्ल तृतीया से शुरू होकर लगभग कब चलते हैं अभी, गणगौर तक चलते हैं, लगभग चैत्र महीने तक चलते हैं। और बीच में भी आगे भी त्योहार आते हैं बट कम होते हैं। एक कहावत मैंने आपको बताई थी पहली क्लास में, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ त्योहारों का अंत हो जाता है या समापन हो जाता है।
चलो, अब सिर्फ हिंदुओं के त्योहार ही नहीं पढ़ने हमें। जो एग्जामिनर हुआ है, पेपर बनाने वाला है, वो जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ हिंदुओं के त्योहार ही पूछे। वो आपका सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबसे ही पूछ सकता है। तो हमें बाकी भी पढ़ने हैं, उतने नहीं होंगे भी, बहुत कम है त्योहार इनके, पढ़ ले। अरे हमें सिर्फ पढ़ना है भी, उनमें कुछ समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ पढ़ना है। लगभग जयंतियां ही हैं। जयंतियां क्या होता है भी उसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। कोई संत होगा या कोई लोक देवता होगा, उनका जन्म दिवस होगा, उसको याद करना है, या एक दो एक्स्ट्रा भी होंगे, वो आपको सिर्फ याद करने हैं, उनमें समझने वाला कुछ खास होगा नहीं। चलो, एक आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के और सिख धर्म के त्योहार। तो एक बार इनका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का, ताकि बाद में कुछ अगर मार्कर भी चल जाए तो आपको दिक्कत ना आए। तो 1 मिनट आपके पास है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी इसका। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो, अब शुरू करते हैं जैन धर्म के त्योहार। पहला देखो कौन सा है, 10 लक्षण पर्व। अब नाम क्या है वो आप देख लेना, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कब मनाया जाता है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा वो भी बता दूंगा, क्योंकि इनमें मेन भी आपको याद ही करने, इनमें कुछ खास है नहीं। कहानियां होंगी भी तो कई बार होता है कि हम पढ़ तो लेते पर कहानियां हमें पता ही नहीं होती। पर इतना नहीं जाएंगे भी हम भी डीप में। अगर हम हर त्योहार के, हर एक जयंती के डीप में जाएंगे तो हम पूरे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। हमने हिंदू धर्म के भी बहुत सारे, बस कुछ ही थे जिनको थोड़ा डीप में पढ़ा था, लगभग हमने सबको बस एक बार पढ़ लिया था, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, हमें एक बात याद रखना, कभी भी हम जो पढ़ते हैं वो हमें पेपर पास करने के लिए पढ़ना है, हमें विद्वान नहीं बनना, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। जब सिलेक्शन हो जाए तब उनको डीप में पढ़ना भी, तब आप विद्वान भी बन सकते हो। पर अभी आपका मतलब सिर्फ पेपर पास करने से है, पेपर क्लियर करने से है, विद्वान आपको नहीं बनना है। चलो, जैन धर्म के त्योहार, पहला कौन सा भी, 10 लक्षण पर्व। कब मनाया जाता है, तो चैत्र, भाद्रपद और माघ शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक 3 महीनों में मनाया जाता है। पहला चैत्र में, दूसरा भाद्रपद में, और तीसरा माघ महीने में। अगर प्रश्न आ जाता है कि 10 लक्षण पर्व कौन से महीने में नहीं मनाया जाता, तो 3 ये देगा, चौथा कोई और दे देगा। ये प्रश्न बन सकते हैं अभी, क्योंकि 3 दिए हैं तो चौथे बन सकता है, अभी एक चौथा देके बन सकता है। कब मनाया जाता है इन महीनों में, तो शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक 10 दिन का त्योहार है। 10 लक्षण, 10 लक्षण है, या इसको 10 लक्षण बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, दक्ष लक्षण पर्व। ठीक है, अगला पर्युषण पर्व। ये क्या है भी, तो ये एक तरह का माफीनामा होता है भी। इस दिन क्या करते हैं, अच्छा एक बात याद रखना भी, जो 10 लक्षण पर्व है ये आपका दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, 2 शाखा होती है अभी, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर द्वारा नहीं है, दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आ जाता है भी कई बार कि कौन सा त्योहार दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है, तो 10 लक्षण पर्व। अगला है पर्युषण पर्व। कब, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, कौन सा मतलब 12वां दिन जो होता है, कृष्ण पक्ष का 12वां दिन, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी लेकर शुक्ल पंचमी तक। ठीक है, तो लगभग ये आपका 7 से 8 दिन त्योहार ये मनाया जाता है। होता क्या है, तो इसे पहली बात तो इसे महापर्व या क्षमा याचना पर्व कहा जाता है। होता क्या है भी, आप अगर जैन समुदाय से आते हो, जैन समाज से आते हो, तो अगर आपसे कभी किसी का अपमान हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, किसी को आपने हर्ट किया हो, दुखी किया हो, तो उसकी माफी मांगी जाती है। क्षमा याचना है, जैसे उस दिन क्षमा मांगी जाती है। क्या की जाती है भी, क्षमा। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्षमा याचना पर्व कौन सा है, तो पर्युषण पर्व है। ठीक है, एक और आएगा भी अगर आपका क्षमा याचना पर्व, और इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा तो आप कर सकते हो। अगला महावीर जयंती है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। महावीर जो हमारे जैन धर्म के अनुयायी हुए थे उनमें से एक थे महावीर जी, तो उनकी जयंती है। कब है, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और कहाँ मनाई जाती है, तो करौली में ये मनाई जाती है। ठीक है, अगला ऋषभ देव जी की जयंती है। ठीक है, ये भी हमारे जैन अनुयायी थे। कब है भी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और कहाँ, तो धुलेब में। अब ये धुलेब कहाँ है,
ये आपके लिए प्रश्न है। अभी मैंने आपको नहीं लिखा था ताकि आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ सकूं। तो ये आपका प्रश्न हो गया, दुलेव कहाँ पर है। ठीक है, पूछ सकता है, अभी कई बार सीधा पूछ लेगा दुलेव नहीं देखे, तो आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया है मैंने। जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है धुलेव में, वो धुलेव कहाँ पर है। ठीक है, अगला पड़वा डोग क्या होता है अभी। तो पहली बात तो अश्विन कृष्ण एकम को, अश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है, दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। और ये क्या है भी, ये भी एक क्षमा याचना पर्व है। इस दिन भी क्या की जाती है भी, क्षमा मांगी जाती है। हमने कुछ भी गलत किया हो उस काम के लिए क्षमा मांगी जाती है। ये वैसे ही है भी, जैसे हिंदू धर्म में हम गंगा स्नान करके पाप धोते हैं। जैसे हमारा कुंभ स्नान होता है तो उस दिन क्या होता है कि हम गंगा स्नान करके अपने पाप धोते हैं, गंगा स्नान या यमुना स्नान करके पाप धोते हैं। वही चीजें भी इनके क्या की जाती है, क्षमा याचना। इसमें होता है कि हमने किसी को दुख दिया तो सामने से जाकर उससे क्षमा मांग सकते हैं, या फिर जो भी हमारे देवी देवता या संत होते हैं उनके सामने क्षमा मांग सकते हैं। ठीक है, चलो अगला है भी अष्टाकी अष्टाइका। ठीक है, एक मिनट रुकना भी, ये शायद कुछ गलत हो गया, एक मिनट रुकना। हाँ सही है भैया, कौन सा है, अष्टाहिका। क्या है भी, तो यह त्योहार प्रति चौथे महीने मनाया जाता है। प्रति चौथे महीने कैसे, पहला हमारा महीना कौन सा है, तो चैत्र। ठीक है, चैत्र शुरू करो, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो चौथा महीना आ गया आषाढ़। उसके 4 महीने बाद कौन सा महीना आएगा, कार्तिक। उसके 4 महीने बाद कौन सा आएगा, फाल्गुन। तो हर 4 महीने बाद यह त्योहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक लगभग 7 दिन का यह त्योहार होता है, 7 से 8 दिन का अष्टाहिका। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि कौन सा त्योहार है जो हर चौथे महीने में मनाया जाता है, तो अष्टाहिका। अगला रोट तीज। तीज बस, रोट तीज कब, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज। और एक अंतिम है सुगंध दशमी, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। बस ये हो गया आपके जैन धर्म के त्योहार। कुछ मुश्किल नहीं थे भी, बस ये क्वेश्चन है आपको, ये थोड़ा सा देख लेना और याद कर लेना भी। इनमें डीप में मत जाना कि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड इसको बोलते हैं हम, जो और ढूंढना चाहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ भी, आपका काम अभी सिर्फ सिलेक्शन लेना है, विद्वान बनना नहीं है। जब आपको विद्वान बनना होगा तब आप इनको डीप में पढ़ना, परंतु तब जब आपका सिलेक्शन हो चुका हो। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिनने नहीं लिया था। फिर करते हैं हम अगले सिख धर्म के त्योहार। तो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अब करते हैं सिख धर्म के त्योहार। पहला, अच्छा इसमें कुछ त्योहार भी जयंतियां ही हैं, त्योहार तो 2-3 ही हैं, बाकी जयंतियां हैं। पहला लोहड़ी कब मनाई जाती है, 13 जनवरी को। सबको पता है भी, सिख धर्म का त्योहार है, लोहड़ी जलाई जाती है भी। कोई भी शुभ कार्य होता है घर में, उसके बाद क्या होता है कि उपले या लकड़ियों द्वारा लोहड़ी जलाई जाती है, और जो मूंगफली रेवड़ी ये सब बांटा जाता है। एक त्योहार होता है भी लोहड़ी। ठीक है, उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती है भी। जयंती है तो कब आती है ये, पौष शुक्ल सप्तमी को। जयंती अभी सारी याद रखना आप, जयंती मैं फिर बोल रहा हूँ, जयंती आपको सारी याद होनी चाहिए, पूछ सकता है अभी। ठीक है, अगला बैसाखी। बैसाखी कब मनाई जाती है, तो 13 अप्रैल को। धान काटना शुरू हो जाता है पंजाब में, इस दिन धान कटाई शुरू हो जाती है। तो कब, वैशाख में। ठीक है, क्यों मनाई जाती है, तो 13 अप्रैल 1699 क्या हुआ था इस दिन, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1699 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहाँ की थी, तो जो आनंदपुर साहिब आपका एक गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वहां पर। और कहाँ है ये, रोपड़ पंजाब में। तो यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की गई थी इसी दिन, इसलिए बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा से। और बोला जाता है भी इस दिन के बाद लंगर शुरू हो जाते हैं।
हर जगह पर लंगर लगने शुरू हो जाते हैं। और ये भी आपका दीपावली के कुछ दिनों बाद ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है और 15 दिन बाद ही श्री गुरु नानक देव जी की जयंती होती है। आपने कभी देखा होगा भी, जो हम घरों की सजावट करते हैं वो दीपावली के बाद उतारते नहीं, हम सोचते हैं कि गुरु पर्व आने वाला है, गुरु पर्व बोलते हैं लगभग इसको, या गुरु नानक देव जी की जयंती आने वाली है, तो घर की जो डेकोरेटेड है, जो घर की सजावट की है, उसको नहीं उतारेंगे। और मैं सिर्फ सिखों का नहीं बोल रहा भी, मैंने एक चीज हिंदू धर्म में भी देखी है। हिंदू धर्म के लोग भी इस चीज को करते हैं कि नहीं, गुरु नानक देव जी की जयंती आने वाली है, हम जो घर में सजावट की हुई है उसको नहीं उतारेंगे आगे वाले 15 दिन, ठीक है। तो आपने देखा होगा भी, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है कार्तिक पूर्णिमा को। और बहुत महान लोग थे भी, ये महान संत हुए थे, गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी, तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बहुत बलिदान दिए थे भी इन्होंने, इसलिए आज भी इनको माना जाता है, ठीक है। अगला गुरु अंगद देव जी की जयंती है कब? चैत्र शुक्ल एकम को। अगला श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है कब है भी? वैशाख कृष्ण पंचमी को। अगला श्री गुरु अर्जन देव जी की जयंती है वैशाख शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। ये तो हमारे जयंतियां हो गई। अब ये भी आपके लिए एक प्रश्न भी है, बंदी छोड़ दिवस क्या होता है भी? ये आपके लिए प्रश्न है, क्या होता है, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है अभी, आपको खुद ढूंढना है क्या होता है। कब मनाया जाता है मैं बता देता हूं, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। होता क्या है इस दिन, वो आपको ढूंढना है, ज्यादा डीप में मत जाना, भी मोटा मोटा देख लेना क्या होता है। ये आपके लिए प्रश्न, मैंने आपको जैन धर्म में भी छोड़ दिया एक प्रश्न, एक प्रश्न सिख धर्म में भी छोड़ दिया। अगला मकर संक्रांति कब? 14 जनवरी को। सबको पता है भी, सूरज जब मकर रेखा पे चमकता है उस दिन मकर संक्रांति होती है। हमारे 3 रेखा यहाँ भी, कौन सी? करक, भूमध्य और मकर। तो जब कर्क रेखा पर चमकता है तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जब सूरज मकर रेखा पर चमकता है तब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो मकर रेखा पर चमकता है उस दिन मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, ठीक है। इस दिन के बाद आपका क्या होगा, सूरज उत्तरायण आना शुरू हो जाएगा, उत्तर दिशा में वापस से आना शुरू हो जाएगा, अर्थात इस दिन के बाद आपका गर्मी आने शुरू हो जाएगी। चलो एक याद रखना भी, जयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। जयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। अब कुछ बच्चों के आएगा दिमाग में, सर जयपुर में क्यों उड़ाई जाती है? देखो भाई, हमारा जो उत्तरी राजस्थान है या पंजाब है, यहाँ क्या होता है, ये जो जनवरी का महीना है उस महीने में हद से ज्यादा धुंध कोहरा, हद से ज्यादा धूप देखने को नहीं मिलती, पूरा दिन धूप देखने को मिलती नहीं है, तो यहाँ पर आप पतंग उड़ा ही नहीं सकते। जयपुर साइड में क्या है, अरावली के पूर्व साइड में, वहां पर इतनी सर्दी नहीं होती, सर्दी होती है बट वो बहुत कम होती है और धुंध इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए वहां पर पतंगे उड़ाई जा सकती है अभी, ठीक है। हमारे यहाँ पर बाद में उड़ाई जाती है पतंगे भी, कुछ तो अभी उड़ाने शुरू हो गए लगभग पतंगे बच्चे, और कुछ बाद में उड़ाते हैं। चलो अगला है नववर्ष। नववर्ष आ गया भी कब? तो 14 मार्च को सिख धर्म का नववर्ष शुरू हो जाता है भी। ये है आपके जैन धर्म के और सिख धर्म के त्योहार। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो, चलो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, जिसने नहीं लिया भी। मुस्लिम धर्म के त्योहार, तो आपके बाकी जो त्योहार है जिनमें सिख, जैन, हिंदू, बौद्ध या फिर ये आते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये जो हमारे विक्रमी संवत के हिसाब से ही चलते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत आती नहीं है। हमारे जो मुस्लिम धर्म के त्योहार है, मुस्लिम समुदाय के त्योहार है, वो चलते हैं हिजरी संवत के अनुसार। एक अलग कैलेंडर है, हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर इसको बोल सकते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं। तो हमें पहले ये कैलेंडर पता होना चाहिए भाई। मैं ज्यादा नहीं, आपको सामान्य जानकारी लिख दी है यहाँ पर, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं अच्छे से। लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया? चलो, जैसे कि हमारा कैलेंडर था ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर बोल सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। उसके बाद विक्रमी संवत, चैत्र वैशाख वाला कैलेंडर। अब आया ये हिजरी संवत, ठीक है।
तो पहली बात तो शुरू कब हुआ, पहला प्रश्न कि शुरू कब हुआ, तो ये हुआ 622 ईस्वी को शुरू, 622 ईस्वी। तो लगभग आप लगा लो कि ईस्वी शुरू होने के 622 साल बाद ये शुरू हुआ था। महीने इसमें कितने होते हैं, तो ये 12 महीने होते हैं और दिन इसमें होते हैं वही 354 से 353 दिन। और चंद्रमा आधारित कैलेंडर है भी, जिससे अपना विक्रमी संवत था वो भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर था, ये भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। विक्रमी संवत में ऐसा था कि उसमें 30-30 दिन के पखवाड़े, 15-15 दिन के पखवाड़े होकर 30 दिन बनते थे, परंतु इसमें होता है भी 30 दिन ही होते हैं। ठीक है, 12 महीने होते हैं भी। अब 12 महीने आपको याद करने हैं, ये मैंने आपको लिख दिए थे। पहला महीना कौन सा है, तो मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, शबान, रमजान, शव्वाल, जिलकात और जिलहिज। अच्छा भी, अगर इनमें कुछ गलती हुई हो, मैं एक बात तो पहले बता रहा हूं कि हमने ये किताबों से लिखी है। अभी हम उन चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं जिनको हमने सुना ज्यादा हो, जिनकी हमने कहानियां ज्यादा सुनी हो। जैसे हिंदू धर्म के त्योहार थे या महीने थे, वो हमने सुने हैं, बहुत ज्यादा सुने हैं उनको। ठीक है, पढ़ा कम है, सुना ज्यादा है, तो हमें वो याद होते हैं, उनकी कहानियां हमें याद होती हैं। मुस्लिम समुदाय के हैं, सिख समुदाय के हैं, जैन समुदाय के हैं, बाकी जो समुदाय हैं या बाकी जो धर्म हैं, उनके हमने कहानियां नहीं सुनी। हमने उनकी कहानियां नहीं सुनी तो हमें इतना ज्यादा पता नहीं होता। हमने जो किताबों से पढ़ा वही हमें आगे पता होता है। तो इनमें भी पढ़ाते टाइम कुछ भी गलती हो जाए मुझसे, कुछ भी गलती हो जाए, तो आप मुझे प्लीज बताना ये कमेंट करके कि हाँ सर आपने यह चीज गलत बता दी थी, यह ऐसा नहीं, ऐसा होता है। पर मैं बुक पे आधारित हो, भी बुक से ही आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और इनमें हम ज्यादा कहानियों में नहीं जाएंगे भी, हम सीधे सीधे तथ्य होते हैं वही याद करेंगे, ताकि हमें पता नहीं है तो हम नहीं चाहेंगे भी कोई भी कहानी हम गलत तरीके से बताए। और होता ऐसा है ना कि जिस बच्चे को पता नहीं होगा वो उसे ही सच मान लेता। ठीक है, एक बहुत आम बात होती है कि एक बच्चा होता है ना, उसका टीचर जब पहली बार बच्चा स्कूल आता है और उसका टीचर उसको ये बोल देना कि 2 और 2 5 होते हैं, तो वो बच्चा वही मान लेगा। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने किसी बच्चे को बोल दिया कि ये होता है, तो वो बच्चा उसी चीज को मानने लग जाता है। तो मैं कहानियों पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधे आपको तथ्य करवाऊंगा अभी। ठीक है, पहली बात तो आपको महीने, 12 महीने रिपीट करो। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, शबान, रमजान, शव्वाल, जिलकात और जिलहिज। आंखें बंद करो, रिपीट करो, याद करते रहो। इसे चैत्र वैशाख वाले याद किए थे, वैसे ही इनको याद करने पड़ेंगे। 12 नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। कभी भी ये मत सोचना कि हिंदू धर्म वाले ही प्रश्न आएंगे या सिख धर्म वाले ही आएंगे या सिर्फ केवल मुस्लिम वाले भी, कहीं से भी। ठीक है, हमारे कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है, तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे भी। चलो अब आते हैं हम मुस्लिम धर्म के त्योहारों पर। तो पहले बात मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं कहानियों पे नहीं जाऊंगा, मैं तथ्य ही करवाऊंगा। ठीक है, जो फैक्ट होते हैं आपको वो वही करवाऊंगा। चलो, पहला एक त्योहार आ गया अभी, मुहर्रम। कब मनाया जाता है, तो मुहर्रम माह की 10 तारीख को। पहला महीना ही कौन सा होता है अभी, मुहर्रम। इसकी 10 तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है और एक पवित्र त्योहार है अभी, मुस्लिम समुदाय का पवित्र त्योहार है। इस दिन होता क्या है, तो ताश यंत्र के साथ ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, ताजिए क्या होते हैं अभी, वो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो कि कैसे निकाले जाते हैं। अगला ईद उल मिलादुन्नबी। ठीक है, ईद उल मिलादुन्नबी, इसको बरहा फात बोल सकते हैं। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को। कब, रबी उल अव्वल, ये एक माह हो गया और इसकी 12 तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो जो हम पैगंबर साहब थे, मुस्लिम समुदाय के पैगंबर साहब थे, उनका जन्म दिवस है अभी, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है ये बरहा फात या ईद उल मिलादुन्नबी। ठीक है, 1570 में हुआ था अभी इनका जन्म। पैगंबर साहब का जन्म जो है मैंने लिख दिया यहाँ पर, 1570 में हुआ था। और कहाँ हुआ, तो मक्का में। मक्का कहाँ है, तो सऊदी अरब में। ठीक है, अगला ईद उल फितर, ये क्या है भी, तो पहली बात तो ये शव्वाल माह की पहली तारीख को मनाया जाता है, शव्वाल माह की पहली तारीख को। अच्छा, आप इस पूरे नाम से न देखो, सिर्फ इतना देखो
तो क्या है ये? मीठी ईद या सवैया ईद, जिसको हम सीधा बोल देते हैं मीठी ईद। ठीक है, भाईचारे का त्योहार है अभी। ठीक है, आपने कभी जब आप स्कूल में थे तो आपने कभी एक कहानी पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की, ईदगाह। पढ़ी है सबने? पढ़ी होगी ना। तो उसमें एक वो बच्चा होता है हामिद, जो कि अपनी दादी अमीना के साथ रहता है, और जब वो मेला देखने जाता है तो वहां से चिमटा लेके आता है, क्योंकि जब बूढ़ी दादी खाना बनाती है तो उसके हाथों की उंगलियां जल जाती है, तो उनके लिए वो एक चिमटा लेके आता है। सबने कहानी सुनी होगी भी, बड़ी ही प्यारी कहानी है। तो वही इसी त्योहार पे है, ईद का त्योहार, मीठी ईद का त्योहार, भाईचारे का त्योहार। इसमें होता है कि मुस्लिम समुदाय के जो होते हैं वो रोजे रखे जाते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद या उनका जो भी होता है उसके बाद वो क्या करते हैं भी, गले मिलते हैं। तो भाईचारे का त्योहार, तो सीधा ही आ जाए कि मुस्लिम समुदाय में भाईचारे का त्योहार कौन सा है, तो ईद उल फितर, या सीधा इसको ईद, मीठी ईद या सवैया ईद भी बोल सकते हैं। मीठी सवैया बनती है अभी। आपके कोई मुस्लिम दोस्त है तो उस दिन आप देखना, बड़ी मीठी बनती है अभी, बहुत अच्छी बनती है। मैंने कई बार खाई हुई है भी। दोस्त, हर समुदाय के दोस्त हैं हमारे, तो चलता रहता है भी इन त्योहारों में भी आना जाना। ठीक है, अगला है भी ईद उल जुहा। कौन सा है? ईद उल जुहा। अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, 1 मिनट लो स्क्रीनशॉट, बताऊं भी। हाँ, अगला कौन सा है? ईद उल जुहा। कब? तो जिल हिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है, और इसे हम बकरा ईद के नाम से ही जानते हैं अभी। बकरा ईद के नाम से ज्यादा जानते हैं हम, तो नाम असल में इसका ये है अभी, ये जरूर याद रखना। ठीक है, ईद उल जुहा क्यों मनाया जाता है? तो जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी दे दी थी। मोहम्मद साहब थे भी, और उनको अपना पुत्र बहुत प्यारा था। हमने जितनी कहानी सुनी है वो उतनी आपको बताता हूं। तो माना जाता है कि अल्लाह आए उनके पास और उन्होंने बोला कि अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी तू मुझे दे। तो उनका सबसे प्यारा जो होता है भी उनका पुत्र होता है इस्माइल। तो वो क्या करते हैं भी, उसकी कुर्बानी देते हैं। परंतु जब कपड़ा एक रख देते हैं उसके ऊपर, परंतु जब वो कपड़ा उठाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बकरा कटा हुआ है। तो उसी दिन से माना जाता है कि आप बकरे की कुर्बानी देते हो तो अच्छा होता है। ठीक है, तो बकरे की कुर्बानी देकर यह त्योहार मनाया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन अपनी जो प्रिय चीज होती है, प्रिय वस्तु होती है, उसका हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है, चलो अगला है भी शब्बे बारात। शवान महीने की 14 तारीख को यह मनाया जाता है। ठीक है, माफी मांगने का दिन है अभी। क्या होता है इस दिन? तो इस दिन जो भी अपने हम गलत काम करते हैं, कुछ पाप किया है, किसी का दिल दुखाया है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ठीक है, जैसे हमने जैन धर्म में भी पढ़ा था माफी मांगने का एक दिन होता है, वैसे ही मुस्लिम समुदाय में है भी माफी मांगने का दिन। ये वही है भी, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि हम गंगा स्नान कर लेते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, मतलब वही हो गया भी माफी मांगने जैसा ही। ठीक है, और अगला है शबे कदर। इस दिन क्या होता है भी? तो रमजान माह की 14 तारीख को यह मनाया जाता है। इस दिन, अच्छा एक शबे बारात का याद रखना भी, इस दिन मोहम्मद साहब की ईश्वर से मुलाकात हुई थी भी। जो मोहम्मद साहब थे मुस्लिम समुदाय में, उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई थी, इसलिए यह शबे बारात त्योहार मनाया जाता है। अगला कौन सा है? शबे कदर। रमजान माह की 27 तारीख को यह मनाया जाता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन रह गया, क्यों मनाया जाता है शब कदर त्योहार? क्यों मनाया जाता है ये आप चेक करना, ढूंढना और मुझे कमेंट करके बताना। तो यहां तक लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम करेंगे आगे सिंधी धर्म के, सिंधी जाति के, धर्म नहीं अभी, सिंधी एक जाति है, सिंधी जाति के त्योहार और ईसाई धर्म के त्योहार।
तो एक बार आप इनका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। ले लिया? अच्छा, मैं पहले बता देता हूं, बुद्ध धर्म के त्योहार एक ही है भी। वैशाख पूर्णिमा को एक ही दिन है, उसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका निर्वाण दिवस एक ही दिन में है, तो उनका एक ही है। बौद्ध धर्म में एक ही त्योहार आता है भी, वैशाख पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं सिंधी जाति के त्योहार। चलो, पहला अभी थदड़िया बड़ी सातम। ठीक है, थदड़िया बड़ी सातम कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। वही अभी हमारे उसी महीने से चलेंगे, जो हमारा विक्रमी कैलेंडर था उसी के हिसाब से चलेंगे। तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को क्या होता है इस दिन? तो बसड़ा। बसड़ा जानते हो आप? ठंडा भोजन किया जाता है अभी तो इस दिन सिंधी समाज के लोग हैं वो गर्म खाना नहीं खाते भी, पूरा दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही करते हैं। ठीक है, अर्थात बासी भोजन खाया जाता है, ताजा पका हुआ भोजन नहीं खाया जाता। और क्या होता है? तो इस दिन पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रखकर उसकी पूजा की जाती है। तो जो पीपल का वृक्ष होता है उस पर अपने कोई भी देवता होते हैं उनके चांदी की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा की जाती है भी। ठीक है, अगला त्योहार है चेटी चंड। कब आता है? तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। और क्या है इस दिन? तो इस दिन झूलेलाल जी की जयंती है। ठीक है, इन सिंधी समाज के जो देवता हैं उनके जयंती है भी झूलेलाल जी की। अगला चालीहा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला है असुचंड पर्व। कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, ये भी 14 दिन होता है भी चतुर्दशी। ठीक है, और क्या है इस दिन? तो झूलेलाल जी के अंतर्धान होने की याद में। ठीक है, इस दिन झूलेलाल जी अंतर्धान हो गए थे तो उनकी याद में असुचंड पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, अभी 3-4 ही त्योहार है। थदड़ी या बड़ी सातम बासुड़ा हो गया, चेटी चंड झूलेलाल जी की जयंती हो गई, एक चालीहा महोत्सव है ये याद कर लेना, और असुचंड पर्व है, इस दिन झूलेलाल जी अंतर्ध्यान हो गए थे। 4 त्योहार है। अच्छा, एक है भी ये नवरोज। क्या है? नवरोज। नव मतलब नया, रोज मतलब दिन, नया दिन। ठीक है, अब तोड़ के देखो आप, नव रोज, नव मतलब नया, रोज मतलब दिन। हम बोल देते ना कि रोज ही स्कूल आवे, रोज ही काम करते हो, या रोज काम कर, रोज मतलब दिन, नव मतलब नया, चैत्र शुक्ल एकम। क्या होता है इस दिन? नव वर्ष। तो पारसी धर्म का नव वर्ष है, हिंदू धर्म का नव वर्ष भी यही है भी, चैत्र शुक्ल एकम। और पारसी धर्म है उनका भी यही है, और उनका एक ही है भी त्योहार। तो पारसी धर्म का भी अगर कोई है वो ऐसे ना बोल दे कि सर हमारा नहीं करवाया आपने, तो है भी। ठीक है, नवरोज। चलो अब करते हैं ईसाई धर्म के त्योहार। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, इतना का अगर किसी ने नहीं लिया तो फिर आगे करते हैं। लिया? चलो, आसान है भी, इनमें कुछ मुश्किल नहीं है। पहली बात तो नव वर्ष 1 जनवरी सबको पता है। अगला ईस्टर कब आता है? तो 21 मार्च। पहली बात तो ईस्टर देखो क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के पुनर्जीवन। पुनर्जीवन क्यों? उनको जब सूली पर लटकाया गया था उनके बाद माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ था, पुनर्जीवन उनको मिला था। कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च के बाद आने वाली पूर्णिमा को। जो 21 मार्च होता है उसके बाद जो पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा से ठीक पहले रविवार को, समझ आए? ईस्टर कब आता है? तो 21 मार्च के बाद आने वाली पूर्णिमा से ठीक पहले जो रविवार आएगा, मान लो जैसे यहां समझाता हूं, जैसे 21 मार्च के बाद पूर्णिमा आई, पूर्णिमा से ठीक पहले जो भी रविवार आएगा, जो भी आपका संडे आएगा, उस दिन क्या होता है भी? ईसा मसीह का पुनर्जन्म होता है, पुनर्जीवन मिलता है उनको। ठीक है, उसके बाद गुड फ्राइडे। अच्छा, कभी भी किसी भी अगर आपका कोई दोस्त है ईसाई धर्म का, उसको हैप्पी गुड फ्राइडे मत बोलना भाई। क्यों? इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था भी, गुड नहीं है भी, बुरा दिन है उनका, सूली पर लटकाया गया था ईसा मसीह को, तो इसलिए गुड फ्राइडे नहीं होता। कब लटकाया गया था? तो
ईस्टर के पूर्व शुक्रवार को, मतलब ईस्टर से पहले, ईस्टर कब आया था, तो हमारा 21 मार्च के बाद जो भी पूर्णिमा आई थी उस दिन, उसके जो पहला रविवार था उस दिन, रविवार से 2 दिन पहले शुक्रवार आएगा। शुक्रवार को क्या हुआ, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, ठीक है। और 2 दिन बाद रविवार को वो जब पुनर्जीवन हुआ इनका, तो उसको ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। दोबारा समझाता हूं, ठीक है। 21 मार्च आया, 21 मार्च के बाद जो भी पूर्णिमा आई, ठीक है, तो उस पूर्णिमा से पहले जो, उस पूर्णिमा के पहले, ठीक पहले जो रविवार होगा उस दिन तो उनका पुनर्जीवन हुआ था। तो आप सब बोलोगे कि सर पुनर्जीवन, तो क्या हुआ था उनको जो कि उनको पुनर्जीवन होना पड़ा, तो उस रविवार से ठीक 2 दिन पहले शुक्रवार को उनको सूली पर लटका दिया गया था। और जब उनको सूली पर लटकाया गया था तो उसको बोला जाता है भी गुड फ्राइडे। उनको सूली पर लटकाया गया। आप ऐसे बोल सकते हो कि 21 मार्च की पूर्णिमा से ठीक पहले का शुक्रवार होता है, उस दिन उनको सूली पर लटका दिया गया था, ठीक है। रविवार से पहले का शुक्रवार भी, ठीक है। और जब 2 दिन बाद उनको पुनर्जीवन हुआ था उसको बोला जाता है ईस्टर के रूप में। अगला है हमारा असेंशन डे। इस दिन क्या हुआ था, तो ईस्टर के 40 दिन बाद, ईस्टर का जो त्योहार है, ईस्टर का जो त्योहार है उसके 40 दिन बाद क्या मनाया जाता है अभी, असेंशन डे। इस दिन क्या होता है, तो ईसा मसीह की, अच्छा ईसा मसीह इस दिन क्या हुआ था, अभी वापस स्वर्ग को चले गए थे। एक बार फिर सुन लो, 21 मार्च के बाद आने वाली पूर्णिमा से ठीक पहले वाला रविवार, उस दिन क्या हुआ था, ईस्टर का, ईसा मसीह का पुनर्जीवन हुआ था। फिर आप पूछोगे सर उनको हुआ क्या था, तो उनको सूली पर चढ़ाया गया था। कब, तो पुनर्जीवन हुआ था उससे 2 दिन पहले, अर्थात ईस्टर से 2 दिन पहले, अर्थात शुक्रवार को, ईस्टर से पहले वाला शुक्रवार है उस दिन उनको सूली पर लटकाया गया था। और ईस्टर के 40 दिन बाद क्या हुआ, वो स्वर्ग चले गए। और एक है भी आपका ये क्रिसमस डे, जो प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हो गए हमारे ईसाई धर्म के त्योहार। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये हो गए आपके त्योहार। राजस्थान के त्योहार हमने आज पूरे कर लिए हैं। अभी एक टॉपिक था, अभी काफी लंबा हो गया, पर देखो हम धीरे धीरे चलेंगे, पर चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सही और पढ़ेंगे। वो जो होता है ना कि कछुआ और खरगोश की रेस में खरगोश ही क्यों जीतता है, कछुआ ही क्यों जीता है, खरगोश क्यों नहीं जीता। खरगोश तेज है भाई, बहुत तेज है। मैं बोलता हूँ आज की अगर आज दौड़ाओगे तो शायद खरगोश भी जीत सकता है। निरंतरता, कहानी से सीख मिलती है हमें निरंतरता की, कि जो निरंतर चलता रहता है चाहे वो धीरे ही क्यों ना चले, एक दिन वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जब मान लो कि मैं यहां से बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जाने के लिए निकला, रास्ते में 20 जगह पर रुका हूं, तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा पहुंचने में। पहुंच सब जाएंगे, बात है पहले पहुंचना और देरी से पहुंचना, ठीक है। तो जो निरंतर चलता है वो जल्दी पहुंच जाएगा। भी आपको भागना, मैं बोल सकता हूँ भी आज के टाइम में तो भागना ही सही बात होती है, पर अगर आप भाग नहीं सकते हो तो चलो, ठीक है, चलो कम से कम। तो हम धीरे धीरे ही सही पर चलते जा रहे हैं, और जल्दी ही हम इस पूरे कोर्स को पूरा कर लेंगे। अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि हम अगला टॉपिक कौन सा करें। राजस्थान के त्योहार, जो हमारा कला और संस्कृति है, उसमें यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आप पढ़ लेना भी राजस्थान के त्योहार, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको उसमें सारी क्लासें एक साथ मिल जाएगी। पढ़ना, कमेंट करके बताना, और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी अगर आपने नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं कल, तब तक धन्यवाद।